अच्छा लगा बिकॉज कहानी बहुत यानी कि हिला देने वाली थी और आई हैव टू से मुझे जो फैसल पे टॉर्चर हो रहा था मुझे बड़ा दुख हो रहा था देख के। आई वाज फीलिंग सो मच फॉर हिम। एक तो दोस्ती भी है, ऊपर से ये कि मेरा मतलब है कि ही इज़ डन दो सीन्स सो वेल माशाल्लाह, अमेजिंग फैसल रियली। एंड इट वाज सो सैड टू वॉच कि कितना जुल्म हो रहा है ज़ावियार पे, बेचारा इतना मस्कीन सा इंसान जिसने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। तो यू रियली फेल्ट द पेन फॉर दिस मैन, यू नो। एंड वो जो उसको बचाने की कोशिश में है वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। आगे जाके लगता है कि रानी ने ना इसको राजा बना लेना है अपना। आई वाज थिंकिंग राजा रानी की कनेक्शन कहाँ आ रही है, बिकॉज राजा तो ऐसा चाह नहीं रहा ना। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ राजा इन द एंड। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि राजा रानी कैसे। सो आई थिंक इट्स बिल्डिंग अप टू दैट। एंड कहीं जाके मुझे ये भी लग रहा है कि इसकी शायद मेमोरी वापस आ जाएगी and he's going to become the original guy। अस्पताल के तशद्दुद से वापस आएगी, लिखवा लें जितना वो उसको तशद्दुद कर रहे हैं ना वो ठीक हो जाएगा। But it was a very, they were very moving episodes, बहुत यानी कि दुख और तकलीफ वाले थे, done well, shot well। I was so I enjoyed these episodes, I did। And मेहनत, there's a lot of मेहनत involved, you know। तो I will give, only thing I have problem with is कि इनकी जो आगे जाके कनेक्शन है, बट वो भी थोड़ा सा नज़र आ ही रहा है अब, यू नो, बिटवीन राजा रानी वाला कनेक्शन अब मुझे नज़र आ रहा है। तो व्हाट विल आई गिव इट? आई विल गिव इट 1 thumbs up। 1 thumbs up। राजा रानी फॉर श्योर। तो फिर 2 thumbs up बनता है। नहीं, मैंने परवरिश को दिया ना। ओके thumbs up, so it will get 2 हमें बीच का भी थंब निकालना पड़ेगा। ध्यान से देती हैं इमोजीज। हाँ, 1.5 thumbs up हमारी तरफ बांट रही होती हैं। 1.5 thumbs up। यस, ये इनसे थम्स अप का इमोजी लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अतीका जी हैं नहीं पता क्या डायन में ये है कि वहाँ पे किसी और वजह से 1 thumbs up था, यहाँ पे किसी और वजह से। यहाँ पे थोड़ी सी प्रोडक्शन वैल्यूज़ कुछ जगहों पे बेहतर हो सकती थी, बट हम जब आएंगे राइटिंग डायरेक्शन में मैं बता दूँगा। पाकिस्तान नोटिस लें तो लोगों को बताना है ज़रूरी कि सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं ना वो पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में नोटिस लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर इशू हो रहा है फैमिली ड्रामा, इधर चीफ ऑल्दो उनकी ख्वाहिश है दे कैन पुट इट इन हर रिक्वेस्ट, बट the Supreme Court and the Chief Justice does not look into things that are non-public। Basically Supreme Court का ये होता है कि anything that would impact the society at large, तो वो उन चीज़ों में वो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल एक वो मसला था, लेकिन पर्सनली कोई भी मैं भी बैठ के कहता हूँ पाकिस्तान, यू नो, आई कैन आल्सो। नहीं, ये बड़ी नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में होता है। ख्वाहिश होती है लोगों की, कि वो ले नोटिस, बट इट्स ओनली पब्लिक इंटरेस्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस टेक्स अप। तो दैट्स अ टेक्निकल थिंग। अच्छा, तो एक तो ये था, और उसके अलावा था मुझे अच्छा लगा कि वो आई है वापस, उसकी बीवी जो उसको घास नहीं डालती, छोड़ के चली गई कि बस दुख की बात है एक आदमी बैठा हुआ है एक मेंटल इंस्टीट्यूट में, उसको टॉर्चर हो रहा है और उसका एक भी कोई सहारा नहीं है। जो उसके अपने जो हैं, बाप चला गया, फौत हो गया, लेकिन जो बीवी, उसका चचा, जो उसके अपने हैं सारे, वो सब जायदाद पे वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बात आती है कि ये ऐसी सिचुएशन में ना वही होता है कि भाई हु हेल्प्स पीपल लाइक दिस। फिर मैं कहती हूँ स्टेट शुड कम इन्वॉल्व। स्टेट का एक वो जिम्मेदारी बनती है कि आपको जब पता है कि अब मैं एक मिसाल दूंगी विदाउट टेकिंग नेम्स। हमारी एक बहुत ही फेमस अदाकारा जिनको बहुत सालों तक वो बेचारी सफ़र करके रही और फिर दुनिया छोड़ के चली गई, पता चला कि उनके रिश्तेदार ही उनके साथ जुल्म कर रहे थे, तो फिर स्टेट गॉट इन्वॉल्व्ड and helped and got her out and got her into an institute and you know that's why she passed away। but तो ये ऐसे जो लोग होते हैं जिनके बेचारों को कोई वो नहीं है ना। आई एम होपिंग ये ड्रामा उधर चला जाए जहाँ जब ये बच्ची इसको रेस्क्यू करती है ना, तो द अथॉरिटीज़ और द स्टेट और समबडी कम्स इन टू हेल्प दिस चाइल्ड, बिकॉज ये ब्लड रिलेटिव नहीं है, इसके हाथ बंद जाएंगे आगे जाके। अक्सर होता है कि अगर कोई अपनी मेंटल कैपेसिटी में नहीं है तो आपका ब्लड रिलेटिव इज यू नो अथॉरिटी। अब यहाँ पे तो सारे रिश्तेदार यहाँ पे वो हॉक्स की तरह बैठे हुए कि इसको नोचना है इस बंदे को। तो आई एम होपिंग कि ये राइटिंग और ड्रामा वहाँ चला जाए वेयर वी शो सम स्टेट इन्वॉल्वमेंट एंड दिस गर्ल गेट्स हेल्प, बिकॉज ये खुद तो नहीं कर सके। अगर दिखाया कि इसने खुद किया तो ये फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दोबारा हो जाएगी, बिकॉज नॉन ब्लड रिलेटिव्स के हाथ बन जाते हैं इन दीज मैटर्स ना। तो ओवरऑल वेरी नाइस, द सीन्स आर वेरी वेल शॉट। फैसल के सीन बहुत अच्छे। मेरा मतलब है वो लग रहा है, मैंने उस यकीन आता है आपको कि दिल चाहता है आप उठ के चले जाएं, ढूंढे इस बंदे को और निकाल के घर ले जाएं आप उसे, यू नो। तो लवली, एंड आई वाज सॉर्ट ऑफ वेरी मूव्ड बाय हिज सीक्वेंसेस फॉर श्योर।
अदरवाइज हाँ वो दीवार टापती है, आपने देखा वो शॉट कहाँ से टापी? बिकॉज जब वो खुलते हैं ना, जब फ्रेम खुलता है तो सारी वो लगाया हुआ है, व्हाट इज इट कॉल्ड, बार्ब वायर, नॉट बार्ब वायर, आल्सो दैट ग्रीन, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फेंस, नहीं ग्रीन फैब्रिक जो लगाते हैं, फैब्रिक टाइप जो लगाते हैं ना हम, हाँ, तो पूरी दीवार कपड़ा लगा हुआ है। बस सीधी सीधी बात है, मैं भी इतनी टर्म्स सोच रहे हैं समथिंग, हाँ वो जो भी कहते हैं से, तो कहाँ से टाप, तो थोड़ा सा वो एक टेक्निकल इशू था, बिकॉज आई वेटेड फॉर द शॉट टू ओपन टू सी किस दीवार से टापी है ना, सो वो उन्होंने बस की छलांग दिखाई है कि वो बस ऐसे छलांग दिखाई, और फिर जब वो वॉक करके आ गया थी, फ्रेम खोला तो आपको नजर आ रहा है कि नोबडी कैन टापू दैट वॉल, बिकॉज अगर इतनी हाई सिक्योरिटी है तो फिर कहाँ से आएगी, कहाँ से जाएगी, राइट? एनीवे, सो दैट वाज अ इशू ओवरऑल। आई थिंक रानी का ट्रैक थोड़ा सा अब इट्स गेटिंग अ लिटिल वार्मर अब इसका, क्योंकि वो आ रहा है। अच्छा, फिर वो जो अम्मा जिससे टक्कर हो जाती है गाड़ी की, जब वो अम्मा दोबारा बाय चांस मिल लेती, चले दैट्स ऑल्सो वेरी बिग कोइंसिडेंस, बट मिलती है तो फिर वो भी सीक्वेंस थोड़ा समझ आया, बिकॉज वो भी कह रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और वो पता नहीं कहाँ ले गए, तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी बिकॉज ऑफ दिस। तो दे हैवंट फॉरगॉटन कैरेक्टर्स। ये अम्मा जो है ना, हाँ अम्मा भी वापस आई, वो पहले दिन से चल रही हैं और काफ़ी बड़ी कैरेक्टर हैं, तो उनको भी नहीं वो गायब नहीं हो गई, विच इज़ नाइस। शी इज़ कम बैक इन फ्रेम टू डू समथिंग। सो राइटिंग एंड डायरेक्शन, हाँ वो भी इंटरेस्टिंग लगा जो एंड में वो वीडियो बनाती है। हाँ कि अच्छा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल दोनों तरफ हो रहा है, एक वो जो उसकी बीवी है वो भी इस्तेमाल कर रही है, प्रेस एंड सोशल मीडिया, और एक तरफ वो जो हमारा जो फ्रीज आया है कि और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये एक पब्लिक अपील पे चली गई है, यू नो। सो आई मीन लेट्स सी आगे का, आई एम इंटरेस्टेड टू सी आगे कहाँ जाएगा। तो नंबर्स कितने राइटिंग डायरेक्शन? सो आई वुड गिव राइटिंग 7. Okay. And also I think direction, I would give direction an 8, because I think वो जो sequences फैसल वाले were very well shot. तो काम तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कास्ट बहुत, कास्टिंग बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड कास्ट, काम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। वी हैव अली ताहिर इन दिस आल्सो, हु इज सुपर ऑलवेज। लेकिन ये ड्रामा जो एक्चुअली हु इज होल्डिंग द ड्रामा इज़ फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी का जो काम इसमें अब जो नज़र आ रहा है, शुरू में आपको पता है मैं कह रही थी आई डोंट नो, आई कांट सी हिम इन दिस लाइट, बिकॉज जान पहचान भी है ना हमारी, लेकिन जो फैसल ने काम किया इस ड्रामे में और जो अभी जो काम इसने किया है इज़ जस्ट अनबिलीवेबल, एंड यू रियली फील द पेन। आपका दिल चाहता है कि आप उसको जाके रेस्क्यू करें, उसकी तकलीफ़, उसकी एक एगनी और उसकी एक मासूमियत, ये सब चीज़ें बहुत सिर्फ एक रियलिस्टिक एंगल पे आ गई हैं। एंड इन फैक्ट आई ट्राई टू कॉल फैसल, उसका फ़ोन ऑफर है, आई एम गो टू मैसेज हिम, आई थिंक ही इज़ ट्रैवलिंग, कि मैंने नहीं देखना है ऐसे। Throughout when I was watching, I was like, I don't want to see my friend being tortured. I was getting very emotional on that level, not just on the character level. I was getting emotional on the friendship level, you know. इतना believable लगता है हो रहा है इसके साथ। हाँ, तो मैं anyway, so I think stellar work Faisal has done. So Faisal 10 for sure. And जहाँ तक बच्ची का ताल्लुक है, the girl who's doing the role, हिना अफरीदी, हिना is good. She's holding her own. मेहनत बहुत है, बिकॉज बहुत एक्टिविटी एंड भागना और टापना एंड गाड़ी चलाना, एंड शी इज़ गॉट अ वेरी बिजी सॉर्ट ऑफ लाइफ गोइंग ऑन राइट नाउ, तो शी इज़ होल्डिंग ऑन। आई जस्ट फील कि कहीं कहीं मुझे लगता है कि आई एक्सपेक्ट मोर, एंड ऑल्सो कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो एक है ना, ये राजा वाली जो कमज़ोरी है अभी हमारे गले में फंस रही है। अब हमें आगे कुछ होना चाहिए, या तो ये राजा को हम निकाल दें आउट ऑफ द फ्रेम, बिकॉज अगेन रिश्ता जो उसने कहा है उसको मुझे कि नहीं, मैं चली जाऊंगी अगर आगे राजा। कहानी में जो आगे होगा ना, वो ये होगा कि ये फिर इन लव होगी ज़ावियार के साथ, ऑफ कोर्स ये राजा बन जाएगा, वापस भी आएगा, लेकिन उसके पास नहीं जाएगी, मे बी नॉट, और वो कहेगी कि यही यू आर माय राजा, जो मैं आइडियलाइज कर रही थी। हाँ, तो ये कहानी यहाँ पे लाएगी। हाँ, आई थिंक बिकॉज एंड ऑफ द डे ये इसका राजा बनेगा। Doesn't the maid call him Raja? Does anybody call him Raja? No, I don't think so. ज़ाविया मेरा राजा नहीं, एक दफ़ा कहा है, मेरा राजा कहा है ना किसी ने कहीं। हाँ, मुझे लगा है कि मुझे याद है कहीं किसी ने मेरा राजा ने। तो अमीरा माँ, फिर अब अमीरा माँ भी इसके पास आ गई, हो सकता है उसको कहे कि मेरा राजा कैसा है, तो वो I have a feeling कि somebody has referred to him as Raja in the past, मोहब्बत प्यार में। तो ये एंड में तो हमें लग रहा है, लेकिन कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, इसकी मेमोरी वापस आएगी नहीं आएगी, will he get over his trauma or not, ये सब देखना पड़ेगा। So I'll give her a 7. 7? Yes.